नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। कल का दिन यानी 8 अक्टूबर का जो दिन है वो बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के चुनावी नतीजे जो हैं वो कल सामने आ जाएंगे। तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन जो उसका असर है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं यूपी की नेताओं की नजर जो है वो हरियाणा विधानसभा के चुनावी नतीजों पर बनी हुई है। मेरे साथ चर्चा में शामिल होंगे अरुण, हमेशा की तरह, और उनसे भी जरा समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्यों ये जिक्र कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को के नतीजों को लेकर, क्योंकि अगर बात करें, क्योंकि सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस की जो राय है वो समाजवादी पार्टी से थोड़ी जुदा है, लेकिन माना जा रहा है कि कल जो नतीजे सामने आएंगे उसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, आने वाले उपचुनावों पर कहीं ना कहीं असर डल सकता है। तो ऐसे में कैसी असर डलेगा, क्यों ये प्रभाव पड़ेगा, अरुण हम आपसे जरा समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम हरियाणा के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो उसमें लगभग सभी जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से इस बात का अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है कि इस बार जो है तख्ता पलट हो जाए, इस बार जो है बीजेपी की सरकार फिर से ना रिपीट हो पाए, क्योंकि लगभग सभी एजेंसीज की ओर से 40 प्लस सीटें कांग्रेस को दिखाई गई हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े के करीब है। कुछ ने तो कुछ ज्यादा ही दावा कर दिया, 50 प्लस सीटें भी दिखा दी गई, 60 भी बोल रहे थे अभी बिल्कुल। शायद क्या शुरू होने से पहले। लेकिन एग्जिट पोल जो है चिंता में डालने वाले हैं बीजेपी के लिए। और इसका देखिए साफ साफ असर, अगर नतीजा इसी प्रकार का रहता है, अगर ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सही साबित हो जाते हैं और कांग्रेस जो है हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, तो देखिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो इमीडिएट नेक्स्ट इलेक्शंस हैं उन पर पड़ने वाला है। अब अगला लगभग जो चुनाव वो तय है वो यूपी का उपचुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव है। इसमें सीधा सीधा आप देखिए, और देखिए ज्यादा वक्त भी नहीं बचा, हालांकि तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम हरियाणा के लोकसभा चुनाव और यूपी के लोकसभा चुनाव को भी कंपेयर करें तो हरियाणा के लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी आधी रह गई थी, सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी और 5 सीटें जो है कांग्रेस जीत गई थी। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी आधी रह गई, बिल्कुल बहुत ज्यादा सीटें जो है सपा ले गई और बहुत नुकसान हुआ। तो देखिए लगभग परिस्थितियां एक जैसी हैं। तो और ये क्या यही वजह मानी जाए कि कल के नतीजों पर जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं उनकी नजर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में जो सामने आ रहे हैं, हालांकि क्या तस्वीर रहेगी कल ये देखना होगा, लेकिन कहते हैं कि एग्जिट पोल में अगर आता है तस्वीर तो बहुत कमोबेश अलग तस्वीर नहीं होती है। लेकिन क्या माना जाए कि अब नतीजे जो सामने आएंगे कल, उस नतीजों के बाद बीजेपी की रणनीति तय होती नजर आएगी। देखिए बीजेपी का जो आलाकमान है वो डेफिनेटली, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, सभी जो है हरियाणा चुनाव पर एक पैनी नजर बना के रखे हुए हैं। जिस तरह से जैसे भी नतीजे आते हैं आगे की रणनीति उसी हिसाब से सेट की जाएगी। देखिए आप अभी गठबंधन, जो दोनों गठबंधन है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करें, हम एनडीए गठबंधन की बात करें, वहां सीट शेयरिंग पर जो है पेच फंसा हुआ है। पश्चिम यूपी की सीटें हैं जहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, वहाँ की कुछ सीटें हैं, वहाँ पे जो आरएलडी है वो अपना दावा ठोक रही है। वहीं सपा और कांग्रेस के बीच में भी कुछ सीटों को लेकर मतभेद है। तो देखिए ये सब समीकरण तब सेट होंगे जब हरियाणा में चुनावी रिजल्ट आ जाता है, फिर उस हिसाब से दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, आप समाजवादी पार्टी को भी ले लीजिए, या एनडीए गठबंधन हो, तो देखिए वो अपनी समीकरण के हिसाब से प्लान डेफिनेटली चेंज होते हैं, क्योंकि आप एक रणनीति के तहत एक चुनाव लड़ते हैं। हालांकि मुद्दे, हरियाणा के स्थानीय मुद्दे अलग थे और यूपी के स्थानीय मुद्दे अलग है, लेकिन सीमा जुड़ी हुई है। और जिस तरह से हम देखें, न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की हम बात करें, जैसे कि आपने बोला कि इंडी गठबंधन की हम बात करें या एनडी गठबंधन की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीति पर भी प्रभाव पड़ता नजर आएगा, खासकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की अगर हम बात करें। देखिए समाजवादी पार्टी ज्यादा डिक्टेट करेगी। इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी तय करेगी कि कितनी सीटें कांग्रेस को दी जाती हैं या दूसरे सहयोगियों को दी जाती हैं। तो समाजवादी, देखिए कांग्रेस तो साफ चाहती है कि उन्हें 10 में से 5 सीटें जो उपचुनाव की हैं वो मिल जाएं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सपा वो सीटें देने में इतना विश्वास रखेगी, क्योंकि देखिए हरियाणा में अब पीछे हट गई हरियाणा में अखिलेश यादव ने एक हिसाब से, मुझे तो तंज ही लगा, उन्होंने तंज कहा कि आप हमने बड़ा दिल दिखाया और अब देखेंगे आपका, बिल्कुल आपकी बारी तो देखिए हाँ, वो अब क्या यहाँ बड़ा दिल दिखाएंगे, वो कांग्रेस की ओर से तो 5 सीटें मांग ली गई हैं। बड़ा दिल इसलिए भी, अगर हम बात करें तो कांग्रेस कई सीटों पर जहां पर वो जीत भी नहीं सकी है, वहां पर भी दावा ठोकने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो देखिए यहाँ पेच फंसना तय है। और ये एक कांग्रेस के
मनोबल को भी एक बूस्ट देगा। आप हरियाणा में आपने 10 साल से जहां बीजेपी की सरकार है, अगर आप उनकी सरकार गिरा के सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं बूस्ट देने वाला है। बूस्ट तो वैसे भी लोकसभा चुनाव से मिला ही हुआ है, मिला आपने है। बीजेपी को काफी डैमेज दिया है वहां पे, तो बीजेपी की साख भी यहाँ पर दांव पर होगी, क्योंकि अगर हरियाणा का रिजल्ट बदल जाता है, कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाती है तो यहाँ बीजेपी की साख जो है दांव पर लग जाएगी, क्योंकि आगे भी बड़े चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, तो अन्य राज्यों में। हाँ, अगले चुनावों की जो है दिशा है वो यहाँ से सेट होने वाली है। तो बिल्कुल देखिए कितनी बारीकी से और बहुत ही तरीके से आपको समझाया गया है कि किस तरह से जो प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों पर भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का पड़ने वाला है। चर्चा में अब हमारे साथ पंकज जी भी जुड़ेंगे और उनका क्या नजरिया कहता है, उनका क्या विश्लेषण कहता है, क्योंकि देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, हालांकि मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन माना जा रहा है कि इन नतीजों का जो असर है वो समाजवादी पार्टी, बीएसपी हो, आरएलडी हो, यानी इंडी गठबंधन की बात करें या एनडी गठबंधन की बात करें, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, उनकी रणनीति पर भी असर डालेगा। तो आपका नजरिया क्या कह रहा है? देखिए, ये लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के बाद पहला चुनाव है और 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर। अब देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का दोनों चुनाव का जो अभी तक का जो एग्जिट पोल के हिसाब से और सियासी माहौल के हिसाब से जो संकेत आ रहे हैं, उससे लग रहा है जो दोनों जगह गैर बीजेपी सरकार बनने जा रही है। अच्छा, अब देखिए, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, 371 के बाद जो आर्टिकल हटा तो उसके बाद ये है 370 धारा के बाद, उसके बाद से अब देखिए यहाँ पे 10 साल के बाद चुनाव बढ़ा है। हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी काफी हमें देखने को मिला, इसके कारण कि वहाँ पे हरियाणा में अगर तख्ता पलट होता है, सत्ता में अगर कांग्रेस आती है, तो आपको क्या लगता है कि बहुत चौंकाने वाली चीज होगी? क्योंकि अगर हरियाणा की अगर हम बात करें तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये वाली लेकिन इस मिथ को बीजेपी ने पिछले चुनाव में तोड़ दिया था। हालांकि उस बीजेपी को क्या लग रहा है कि उसको बरकरार रखना मुश्किल होगा? मुश्किल, देखिए अभी चुनौती है बीजेपी का, जो अभी तक का जो मतलब फील्ड से जो भी आ रहा है, एग्जिट पोल का भी जो सर्वे है, उसके हिसाब से लग रहा है बीजेपी के लिए ये अपना गट बजाना, हैट्रिक लगाना हरियाणा में थोड़ा सा मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा। अगर ओवरऑल इस रिजल्ट की बात करें तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली चुनाव है ये 2 राज्यों में। तो इस चुनाव का एक जो है, अगर बीजेपी गैर शासित गैर बीजेपी सरकार में आती है, पार्टियां सरकार में आती है, तो इसका जो है सो असर निश्चित रूप से देश की राजनीति पे आएगा, क्योंकि इसके बाद, इस चुनाव के बाद आप तत्काल बाद आप देखिएगा जो महाराष्ट्र का चुनाव होना है और झारखंड का चुनाव होना है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के 10 जो निश्चित रूप से देखिए जीतने के बाद अगर बीजेपी हरियाणा में जीतती है, जिसकी की संभावनाएं काफी कम है, तो अगर यहाँ जीतती है तो एक बीजेपी को जो थोड़ा सा लोकसभा चुनाव में थोड़ा डेंट लगा है, परसेप्शन जो चेंज हुआ है लोगों का, ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, और उनकी जो ऑथेंटिसिटी थी, जो वोटर को एग्रेसिवली अपने तरफ लुभाने के लिए, तो उसको एक धार मिलेगा और निश्चित रूप से सियासत जो देश की सियासत फिर एक बार एक करवट ले लेगी। अगर इस चुनाव में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो सियासत में बीजेपी का जो है सो प्रदर्शन पे फिर सवाल उठेंगे, और यूपी उपचुनाव पे खास करके निश्चित रूप से इसका बीजेपी की रणनीति कहीं ना कहीं तय होगी इन नतीजों से। निश्चित, देखिए बीजेपी की रणनीति तय है, बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तय है। बीजेपी को 10 में से 10 सीट चाहिए। बीजेपी के जो 5 कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संघ महामंत्री, और आज बड़ी बैठक भी हुई है। आज बड़ी बैठक, और ये देखिए जो जैसे लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, थोड़ा सा उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया, जो हमारी क्यों हार हुई, क्या मतलब रीजन था। उसके बाद सीएम योगी युद्ध स्तर पे लग गए थे। अभी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो बीजेपी की अगर बात कर ली है, लेकिन अगर हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें तो देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी में अगर कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनती है तो फिर यहाँ भी टेंशन है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ी है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह की बातें आ रही थी, जो उनको जितना डिमांड था सीट का, उसको कांग्रेस देने के लिए राजी नहीं थी। फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, और उन्होंने उसके बाद ट्वीट करके बताया जो हम बड़ा दिल
दिखा रहे हैं हमारा मकसद जीतना है। अब समाजवादी पार्टी चाहती है 10 में से 1 या 2 सीट कांग्रेस को देके बाकी 8 से 9 सीट पे चुनाव खुद लड़ना, जबकि कांग्रेस डिमांड कर रही है 5 सीट। अगर कांग्रेस का यहाँ प्रदर्शन अच्छा हो जाता, कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पर कांग्रेस जीत ही नहीं सकी। देखिए कांग्रेस के जीत का लिए माने अगर आप ये अगर इस परसेप्शन से हम चलते हैं तो पिछले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कितने सांसद वहां से थे, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी को एक गठबंधन के तहत उनको कुछ सीटें देने पड़ी, जिसमें कि इसका 50% से ऊपर के समाजवादी इसका कांग्रेस का प्रदर्शन रहा था। तो कांग्रेस, चूंकि अब कांग्रेस फिर से अगर आपको दिल्ली तक पहुंचना है तो आपको नॉर्थ इंडिया खासकर उत्तर प्रदेश में आपका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। तो कांग्रेस भी का जो मोमेंटम कांग्रेस को इस जीत के बाद जो एक पुनर्जीवित कांग्रेस हुई है, तो कांग्रेस ये चाहती है जो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़े और अपने कार्यकर्ता, उनके जो कार्यकर्ता सोए हुए थे या उनका जो बूथ लेवल पे मैनेजमेंट कमजोर था, पार्टी में उत्साह नहीं था उत्तर प्रदेश में, तो वो कांग्रेस उसको देना चाहती है और उसके बाद कांग्रेस दबाव की रणनीति का बना सकती है। वहीं अगर चुनाव में इसमें इसका होता है, कांग्रेस को अगर फायदा नहीं होता है, कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है, तो अखिलेश यादव ऐसा भी हो सकता है 10 में से 10 सीट पे दावा ठोक दें और कांग्रेस को फिर उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, जो हाँ सो ठीक है आप चुनाव लड़ो। तो इस चुनाव पे मतलब एक तरह से देखा जाए जो हरियाणा में जो बड़ा दिल अखिलेश यादव ने जिसका जिक्र भी किया तो है, फिर यहाँ पे यहाँ पे कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ सकता है। लेकिन अन्य दलों की अगर बात करें, आरएलडी की बात करें, बीएसपी की हाँ, बात करें, आरएलडी की जब हम बात करते हैं तो आरएलडी को देखिए, आरएलडी का अभी 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। 10 में से जो आपका सीट का स्ट्रक्चर है उसमें से आपको ये जो है, आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो सीटें है जाटलैंड वाला सीट, तो इस पे उत्तर हरियाणा चुनाव का असर पड़ेगा। उसमें से 4 सीट आपका है, मीरापुर सीट है जो कि आरएलडी के अभी मतलब कब्जे में था, गाजियाबाद का सीट है जो बीजेपी के कब्जे में था, खैर सीट बीजेपी में था और कुंदुरकी सीट सपा के कब्जे में था। अब जो है सो अभी तक जो खबरें आ रही थी, जो फूलपुर, मीरपुर और खैर की सीट जो है, और ये आपको फूलपुर, मीरपुर, खैर और गाजियाबाद की कांग्रेस डिमांड करती है समाजवादी पार्टी से। इधर जो गाजियाबाद की खैर सीट, फूलपुर सीट और आपको मीरपुर सीट, ये 4 सीट कांग्रेस डिमांड करते हैं। अब अगर हम इसका बात करें, जो जाटलैंड वाली बात करें, तो आरएलडी का मीरपुर सीट पे ऑलरेडी उनका कब्जा था, लेकिन सबसे जो आपको ये है खास बात है जो कुंदुरकी सीट को, कुंदुरकी, तो मीरपुर सीट तो आपको आरएलडी खाते में था। कुंदुरकी सीट पे क्या है, कुंदुरकी सीट पे जो हो सकता है अगर हरियाणा चुनाव के बाद यूपी उपचुनाव में जो एक सीट जो है, अभी देखिए अभी समीकरण क्या है, यूपी में 10 सीट होने हैं, उसमें से 5 बीजेपी के और इनके कब्जे में है और 5 समाजवादी और इनके कब्जे, तो 5 में से 3 सीट पे बीजेपी है, 1 सीट आरएलडी में है और 1 सीट आपको निषाद पार्टी के पास है। तो बीजेपी अभी चाह रही थी जो 10 में से 9 सीट पे हम चुनाव लड़े, 1 सीट सिर्फ आरएलडी को दे। तो आरएलडी को जो सीट देने का अब जो मतलब खबरें आ रही है, जो आरएलडी अगर बीजेपी के प्रति अनुकूल ये रिजल्ट नहीं होता, अगर रिजल्ट ये बीजेपी के प्रतिकूल रहता है तो ये कुंदरकी जो सीट है, कुंदरकी सीट पे आपको जाट का बहुमत है और मुस्लिम बाहुल्य वो सीट है, तो इस सीट पे बीजेपी आरएलडी को वो सीट दे सकती है। तो मींस बीजेपी 8 सीट पे चुनाव लड़ेगी और 2 सीट आरएलडी खाते पे होता है। अगर बीजेपी के पक्ष में ये रिजल्ट हरियाणा का चुनाव रहता है तो बीजेपी 9 सीट पे चुनाव लड़ेगी, आरएलडी को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ेगा। देखिए बारीकी से आपको पंकज जी हो या दोनों ने आपको समझाया है कि किस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो नतीजे यहाँ पर रहने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि कल की क्या तस्वीर होगी और तस्वीर के बाद उत्तर प्रदेश के आने वाले उपचुनावों पर या बाकी राज्यों के चुनावों पर क्या असर डालेगा और बीजेपी की रणनीति किस तरह से आगे रहने वाली है, ये देखना होगा। इसी के साथ इस चर्चा में यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।